नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम समझते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 शाखाएँ जो है, एक तो बॉटनी हो जाती है और एक ज़ूलॉजी। इन दोनों में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस समझते हैं क्योंकि डिफरेंस जब समझ में नहीं आता, तो हम समझ नहीं पाते किसको किसमें पढ़ना है और किसको किसमें। मतलब पेड़-पौधों को किसमें पढ़ना है, जंतुओं को किसमें पढ़ना है, जो छोटे जीव हैं उनको किसमें पढ़ना है, ठीक है ना? इन्हीं सब चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले तो देखते हैं हम लोग बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है? बायोलॉजी जीव-जंतुओं का मतलब सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। क्या तो सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है और बायोलॉजी को सबसे पहले किसने मतलब किसके फादर किसको कहा जाता है तो अरस्तू को। किसको? अरस्तू को। हू इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी तो अरस्तू। बायोलॉजी के पिता किसी कौन है तो अरस्तू। पहले ऐसा ही समझा जाता था कि जीवित प्राणियों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी है। फिर बाद में एक नई शाखा बन के आई कि भाई साहब पेड़-पौधे भी तो सजीव ही हैं और इनको बायोलॉजी में पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ तो करिए। फिर उसके बाद इसकी नई शाखा बनाकर एक तरह अलग कर दिया गया। इस बायोलॉजी की 2 शाखाएँ बना दी गई। इन दोनों को क्या कर दिया पेड़-पौधों के लिए अलग विज्ञान बना दिया गया और जीव-जंतुओं के लिए अलग विज्ञान बना दिया। आपने नाम सुना होगा ज़ूलॉजी और बॉटनी का। एक साइड में बन करके आ गई ज़ूलॉजी, ठीक है ना? कैसे अंग्रेजी ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी और ज़ूलॉजी के पिताजी भी किसे कहा जाता है तो अरस्तू को ही। अरस्तू ही ज़ूलॉजी के क्या फादर है। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन यानी कि एनिमल का अध्ययन किया जाता है। एनिमल का अध्ययन ही क्या कहलाता है तो ज़ूलॉजी। आप इसे बायोलॉजी भी कह ही सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी की 2 शाखाएँ बन चुकी हैं। इसलिए अगर आप बीएससी वगैरह करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन में चूज़ करना होगा बायोलॉजी नहीं, वहाँ पर आपको ज़ूलॉजी और बॉटनी दिया रहेगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो ज़ूलॉजी का। वो मतलब कि जीव-जंतु का। और एक चीज़ आप इसमें याद रख सकते हैं कि ज़ूलॉजी में उन सजीवों के बारे में पढ़ा जाता है जो स्थानांतरण गति करते हैं। कैसा तो? स्थानांतरण। कैसी गति करते हैं भाई तो स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जा लेना। चाहे मस्क देख लिया, हाथी, जानवर, शेर, चीता, बाघ जो कुछ भी देख लीजिए आप, छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े जो कुछ भी आप देखेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते। कोई चींटी हो गया, बड़े वाले चीता हो गया, चाहे पक्षी हो गया, कुछ भी हो गया, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। तो वो किसका वो क्या कहलाएगा तो वो किसके अंतर्गत आएगा तो ज़ूलॉजी के। यदि ऐसा सजीव जो एक जगह से दूसरी अरे! पैर टूट गया तो वो अलग बात है। अगर ऐसा सजीव एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता तो उसके लिए नई शाखा बनाई गई जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। क्या तो वनस्पति विज्ञान। इसे हम लोग पादप इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो पादप का मतलब मतलब कि ये जो पेड़-पौधे हैं इन्हें विज्ञान की भाषा में पादप कहा जाता है। यानी कि प्लांट पादप क्या तो प्लांट और और ये जो बॉटनी है इसके फादर कौन है तो फादर का नाम ज़रूर पूछा जाता है थियोफ्रेस्टस। ठीक है? हू इज़ फादर ऑफ बॉटनी तो थियोफ्रेस्टस याद रखिएगा इसको। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है तो प्लांट का अध्ययन किया जाता है। अब प्लांट प्लांट में कौन-सा प्लांट तो जितने भी प्लांट पाए जाते हैं सबका अध्ययन इसी में किया जाता है। ठीक है ना? इससे बहुत बड़े-बड़े वैज्ञानिक लोग आगे जैसे कैरोलस लिनेस हो गए, उन्होंने बहुत सारे 5900 पौधों पे क्या किया था रिसर्च किया था। हालाँकि ये बातें कितनी सही है कितनी गलत है, हमें तो नहीं पता लेकिन इन्होंने क्या किया था 5900 पौधों पर क्या कर दिया था रिसर्च किया था। अब एक देखिए एक दिन में करेंगे फिर भी 5900 काफ़ी ज़्यादा ही हो जाते हैं। अब कितना सही है डिबेट चलती रहती है। ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक हमेशा आते रहते हैं। इसमें पत्तियों का अध्ययन किया जाता है, जड़ का मतलब सब कुछ जितने पेड़-पौधे हैं उन सबका अध्ययन किसने किया जाता है तो पादप का। ठीक है ना? और ये थोड़ा-सा बड़ा रहता है, इसको अगर आप पूरा करना चाहेंगे तो आप ये अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की क्लास कर रहे हैं, ठीक है? तो ये 25 से 30 दिन में पूरी-पूरी वन वीक खत्म हो जाती है। अगर आप नीट-वूट के लिए कर रहे हैं तो 1-1 साल इसी को पढ़ना हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक रहता है। नीट में एकदम घुसा के अंदर से क्वेश्चन लेकर के आता है ना और जनरल कॉम्पिटिशन में इतना ज़्यादा पूछेगा ही नहीं। ठीक है? तो ये है कुछ बेसिक डिफरेंट एक साइड में होगी बॉटनी और एक साइड में हो गई ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में मतलब उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं और बॉटनी में उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। मतलब इस वाली गति को तो कहेंगे क्या तो स्थानबद्ध स्थान किसी न किसी स्थान पर तो होगा ही, तो स्थान पे बद्ध रहता है। क्या रहेगा आपको? स्थान पे बँधा रहेगा। स्थान पे बस करके पेड़-पौधे क्या क गति करते हैं। देखो, उनका स्थान पैर क्या है? बँधा रहता है और हाथ-पैर इधर-उधर हिला-डुला के क्या करते हैं वो? गति करते रहते हैं। जबकि जो जीव-जंतु हैं वे अपना पैर भी स्थान बदल करके यहाँ से वहाँ तक आ जा लेते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है स्थानांतरण गति और इनकी गति को कहा जाता है स्थानबद्ध गति। तो ये रहा कुछ छोटा-छोटा सा डिफरेंट इन दोनों के फादर को भी हमेशा आप याद रखिएगा। बायोलॉजी को भी याद रखिएगा। क्योंकि बायोलॉजी इन द सेंस जीव विज्ञान। ये तो सभी को पता रहता है ना? जीव विज्ञान, ठीक है? तो ये रही हमारी छोटी सी कुछ वीडियो, आपको कैसी लगी मैंने ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, जय